जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होने दिख रहे हैं मुझे गुरुपा के कहने पे चल के, और गुरुपा ने मुझे बोला, जैसे जैसे मुझे गाइड किया मैंने वो किया। उसके बाद आई हैव सीन चेंज इन एवरी कॉर्नर ऑफ माय सराउंडिंग। आई डोंट नो मतलब हंसी भी आती है गुरुपा का। मतलब मैं ये देखती हूँ गुरुपा के कितना दिमाग कितना शार्प है। एक छोटा सा काम करने के लिए बोला, लाइक ये वाला सामान तू ऐसे करके वहां ले जा, बस वो मैं सामान वहां लेके गई हूँ। और उसके बाद उनके बाद खलबली मच गई सब तरफ। तो मैं देख रही हूँ किस बात की खलबली मची है, क्या खलबली मची है, और मैं देख रही हूँ। और मैंने कहा ये हो क्या रहा है चारों तरफ। मतलब मुझे कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा ये सामान वहां ले जा। जहाँ सामान लेके गई उन लोगों में खलबली, जहां से लेके गई उन लोगों में खलबली। क्योंकि गुरुपा इस तरीके से सारी सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं, इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज प्री प्लान। ऐसा है गुरुपा के माइंड में। फॉर मी इट वाज लाइक, जैसे गुरुपा कह रहे हैं कि भाई हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दो, माता रानी को चुन्नी चढ़ा दो। तो मुझे लगा गुरुपा कुछ ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे, लेकिन नहीं। सिर्फ गुरुपा ने कहा कि वहां पर तो ये सामान ऐसे लेके जाओ और ऐसे कर दो। और उसके बाद मैं देख रही हूँ, मैं तो चुपचाप बैठी हूँ, पब्लिक लेफ्ट राइट सेंटर हो रही है। पता नहीं किस चीज से गुफा कर रही हो। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लिटिल आई गॉट स्कैर्ड। उसके बाद क्या हुआ, तो गुरुपा ने फिर सत्संग सुनाया, और सत्संग में बड़ी वियर्ड वियर्ड बातें आ रही थी। तो मैं कहा गुरुपा मैं इतना गंदा सारी बातें नहीं सुन पा रही हूँ। तो गुरुपा की फिर गुरुपा ने मुझे इशारा दिया, ब्लैक बटरफ्लाई। ब्लैक बटरफ्लाई ही साइंड एज ब्लैक एनर्जी से और तंत्र एनर्जीज एंड नेगेटिव थिंग्स। तो गुरुपा ने मुझे ये शो करा, ये नेगेटिव थिंग्स है, इसको तू इग्नोर कर। और उसके बाद उसके बाद अपना खेल शुरू करा गुरुपा ने। गुरुपा ने फिर मुझे दिन बताए, बोले ले अब तू दिन गिन। और उसके बाद में पहले गुरुपा ने फिर एक सत्संग दिया कि इसको ना बंद मत करियो। तो मैंने वो सत्संग चला के रखा। तो वो सत्संग चलाने के बाद आई फाउंड के अंदर से एकदम से घुटी हुई थी, मैं रोई। आई क्राइड अ लॉट एकदम से, मुझे ये नहीं पता मैं क्यों रोई। आई स्टार्टेड क्राइंग। तो बाद में गुरुपा कहते हैं तेरे को घोट रखा था, तेरे को तुझे तेरे अंदर एकदम से हीन भावना और वो सब नेगेटिव हो गया ना। इट वॉज अ क्लस्टर, और मैं रोई। आई जस्ट क्राइड फॉर 5 minutes। आई क्राइड, और एकदम से मेरे अंदर से प्रार्थना निकली कि यार मेरे काम नहीं बन रहे, मैं इतनी परेशान हूँ, बताओ जरा। और ये क्या तरीका होता है, बच्चों की माँ हूँ और कैसे जी रही हूँ मैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 5 minutes आई क्राइड। उसके बाद सत्संग शुरू हुआ, आई वॉज सेटल्ड। और उसके बाद मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ। सुनते 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 गुरुपा अपनी बात बोल रहे हैं, और गुरुपा गिव गुड साइन फॉर पॉजिटिव थिंग्स। एंड उसके बाद जो गुरुपा ने बताया, तो इट वाज लाइक
2 मिनट लिए मैं सुनती रही। तो वो कहने लगे बोली मिरेकल पे तो मिरेकल होंगे, तेरा गोल्डन टाइम शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा था गोल्डन टाइम, तो मैं कह रही थी माय हेल्थ शुड बी ब्लेस्ड फर्स्ट। तो मुझे ये लग रहा है ग्रुप वो भी चीज करवा ही देंगे। और मुझे नहीं पता मैं हाउ एम आई मैनेजिंग। आई एम डूइंग ऑल द वर्क ऑफ माय हाउस, everything is 100% 10 on 10 I'm doing. Or though after many negativities, but I'm doing perfect. Pujas I'm doing perfect, and household chores I'm doing perfect. Everything is going perfect. बस मैं गुरु के कहने चल रही हूँ। और मैंने ये कर दिया, आंख मीच ली। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बोला था तेरी नैया का केवैया तो मैं हूँ। और एक ना यूट्यूब में एक सत्संग अपलोड हुआ था, आप यूट्यूब पे चेक करना। एक था कि गुरु ना एक नाव के ना एंकर साइड पे खड़े हुए हैं, एंड ही इज होल्डिंग द उसका ही इज होल्डिंग हिज इट्स हेड टिप। और इतनी तेज समंदर लहरें ले रहा है कि मतलब ही नहीं बनता कि नाव कहीं जाए। और गुरुपा ने मुझे कहा था देख अब तेरी नाव दे, मैं कैसे पार लगाता हूँ। तो इट इज लाइक पार लग गई या जो भी है, अब मुझे हिम्मत दे। तो गुरुपा ने कहा था जब तू समंदर में है तो समंदर की चिंता मत करियो, जब किनारा आने लगे तो समंदर की चिंता करियो। तो इतना कुछ वो मुझे बोल चुके हैं, और जिस लैंग्वेज में बोला उसी में पिक यूट्यूब में आई, मुझे समझाया। अब पता चला सत्संग क्यों सुनते हैं और सत्संग क्यों शेयर करते हैं। तो मैं कह रही हूँ प्लीज करके देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरुपा नहीं कर सकता। बिलीव मी, आई डोंट नो किसके लिए ये सत्संग में बता रही हूँ। एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम जेप्ड विद मेनी थिंग्स। जितनी नेगेटिविटी होती है कराते हैं लोग, बट आई एम फीलिंग इनसाइड पॉजिटिव कि गुरुपा इज हेडेड, एंड ही इज रेडी टू गो फॉर ब्लास्ट। और मुझे तो कुछ होने ही नहीं देंगे। तो आई एम लिटरली 200% कॉन्फिडेंट। और उसके बाद जो गुरुपा कर रहे हैं ना, और थोड़ा मतलब टेंशन में भी मुझे आई एम स्माइलिंग, क्योंकि ही इज एक्टिंग लाइक अ रॉक स्टार। हीरो आता है ना मूवी के एंड में, जब विलन्स घेर लेते हैं और बहुत 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 पेन हो जाता है, फिर एकदम हीरो आता है ना, डिशुम डिशुम डिशुम। तो गुरुपा इज रिएक्टिंग लाइक दैट। तो इस बारी मुझे वो भी आ रहा है। वो कह रहे थे, बोले जब मैं आऊंगा ना मेरी एंट्री तो देखी। तो मैं तो कल ही देख चुकी हूँ उनकी एंट्री। मतलब मैं कह रही हूँ, मैं तो अब मैं घबराऊं क्यों, पहले तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी क्या हो रहा है। एंड आई वाज लिटरली चीयरफुल स्माइलिंग। मुझे ये खुशी हो रही थी, गुरपा मुझे कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर कपड़े पहन, सुंदर सुंदर सज। मैं तो इतने में खुश थी, मैं हर वक्त ऐसे गंदे से बन रहती थी। एंड सी जो काम मेरे लॉर्ड ऑफ टाइम से पेंडिंग थे, दैट वर्क्स आर बीइंग डन। और वो मेरे हो नहीं रहे थे, मैं कितना कर रही थी नहीं हो रहे, मुझे कुंदा कर रही थी, मेरे सारे पेंडिंग है क्यों नहीं हो रहे। और वो मेरे काम हो रहे हैं। एंड दो आई डोंट हैव मेड भी छुट्टी पे गई थी, बट स्टिल वर्क इज डन। आई स्लेप्ट ऑन टाइम, जो भी है रिलैक्स, एंड देर इज नथिंग लाइक कि कोई काम नहीं किया, काम नहीं हुआ। और उसके बाद थिंग्स आर गोइंग सो पॉजिटिव। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी हो रही है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी आई विल allocate my jewelry box, I'll allocate my jewelry box। उसको मैं क्लीन करूंगी, सब करूंगी। मैं उसका हाथ भी नहीं जाता था लिटरली मेरा वहां पे। और इस बारी मेरा हाथ गया, मैंने उसको एलोकेट करा। और कैसे हो गया मुझे नहीं पता, मैंने क्या क्या काम कर दिया मेरे जितने इंपॉर्टेंट काम थे। हाँ थोड़ा सा मेरी स्लीप डिस्टर्ब हुई, ठीक है सो जाऊंगी मैं। और उसके बाद आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो मतलब ऐसे 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 फटाफट, जैसे आपके पहले तो पजल सॉर्ट ना हो रहा हो, फिर फटाफट फटाफट पजल्स अपनी जगह आए और वो सॉर्ट हो जाए। तो आई वाज फीलिंग लाइक सो सो ग्लैड एंड ग्रैटिट्यूड। तो पता नहीं गुरुपा का शुक्राना मैं किस तरीके से करूंगी, मुझे नहीं पता कैसे करना है। लेकिन इतना मालूम है रोम रोम सांस, हर पल, हर सांस और हर एहसास से ये हो रहा है कि मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी संवर गई। क्योंकि मुझे सबसे अच्छी गुरुपा की बात ही लगती है, गुरुपा हमारी गलतियों को उठाते हैं, जो कारण होती है हमारी खुशियों के आड़े आने का, उससे हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमें नसीहत करते हैं, हमें बताते हैं कि दोबारा नहीं करनी, रब ना करे दोबारा। और दोबारा करते हैं तो दुखी हमारे साथ होते हैं। तो वो चीज़ मुझे बेस्ट पार्ट लगी कि हम ना करें ऐसी गलती जो हमारे खुशियों के आड़े आए।
और जो कोई गलतियां मुझसे हुई उससे ज्यादा दुख गुरुपा को था, मुझे कम था उनको ज्यादा था। तो मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ टू माय गुरु। आई पे शुक्राना, या फिर मैं पे करूं आई लव माय गुरु, आई लव माय गुरु अ लॉट। आज मेरे गुरु कहीं सुने मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, और मैं रब से यही मांगती हूँ जो तकलीफें आप हमारी अपने ऊपर सहते हो उससे आपको बिल्कुल फ्री कर दे। मेरी वाली से तो बिल्कुल फ्री कर दे, मेरी मेरे बच्चों के लिए जो आपने सहा उससे आपको फ्री करे, और आपकी आत्मा को इतनी शांति और आपके अंदर इतनी और ऊर्जा और ताकत हो लोगों का भला करने के लिए। वो जो आपने सहा उससे आपको कहते नहीं है, आपको उस एक एक दर्द के एहसास से फ्री करे। और इतना शुक्राना दिल से मेरा होता है कि आप हमें इतना प्यार करते हो कि आपने इतना सब कुछ किया। और मैं कहती हूँ पीपल प्लीज शेयर योर सत्संग, लिसन सत्संग। सत्संग में नेगेटिविटी भी होती है, अवॉइडेड। आप हल्की आवाज पे कर दे, सत्संग से आपकी हीलिंग होती है, सत्संग से ये सारा कुछ हल होता है। और सत्संग शेयर जरूर करें, वट एवर इज योर लाइफ हैपनिंग प्लीज करें। उससे किसका क्या भला होना है यू डोंट नो, करोड़ों लोगों का भला होना है। तो soon I'll share my another satsang. जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात ये है कि मेरी ब्रेस्ट पर एक मस्सा निकल आया, काफी दिक्कत दे रहा है। और तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये ब्लैक मैजिक है या फिर आपने मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा है। तो संगत जी, थोड़ी देर बाद मुझे गुरु जी का फोन पर मैसेज आया कि तुम्हारा अंदर बहुत बड़ी बीमारी बन रही थी जिसको मैंने छोटे में काट दिया। और मुझे ब्लैक मैजिक मतलब कि बीमारी के सत्संग बार-बार से आ रहे थे, लेकिन मैं सुन नहीं पाई कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी बनने वाली है, फिर तुम्हें हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं सुन पाई संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा संकट काट दिया और ब्रेस्ट पर एक छोटा-सा मस्सा निकाल कर मेरी बड़ी बीमारी को छोटे में काट दिया। और मेरी बात का मुझे जवाब भी दे दिया कि एक बीमारी थी जो मैंने छोटे में काट दी। और एक मुझे और संगत जी गुरु जी का 2-3 बार मैसेज आया कि तुम्हारे बाप को किसी ने बांध दिया है। तो संगत जी, मेरे तो पिताजी है नहीं, 3 साल हो गए उनकी डेथ हुए। तो मैंने ये सत्संग सुना नहीं संगत जी। लेकिन फिर मेरे आज एक कुछ याद आया कि मेरी जो मतलब कि देवरानी है वो एनर्जी पर ब्लैक मैजिक करती है, हमारी एनर्जी को खींच लेती है और ब्लैक मैजिक करती है। मन में जो भी बात होती है वो उससे पता चल जाता है, जो भी हम मन में सोचते हैं। तो उसी तरह टैरो में मुझे सुनाया गया कि आपने एक बार कोई साड़ी दी होगी उसे पहनने के लिए, जिससे आपकी पॉजिटिविटी उसे काफ़ी सुकून दे रही थी और उसे उसकी नेगेटिव एनर्जी ने पॉजिटिव आपकी पॉजिटिविटी को मतलब कि सहन किया, जिससे वो जल भुन गई कि आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं, आप एक दैविक हैं, आपके ऊपर दैविक शक्ति है। तो इस बात से भी वो चिढ़ गई, जल भुन गई और वो आपकी शक्तियों को चुराना चाहती है, जो आपके अंदर दैविकता है और जो भी आप मंत्र वगैरह जाप करते हैं वो चुराना चाहती है। तो संगत जी, फिर मुझे याद आया कि उसे पता चल गया होगा कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं गुरुजी को गुरुजी नहीं बल्कि अपने पिता मानती हूँ। तो गुरुजी को उसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उन्हें बांध दिया है। तो गुरुजी ये बात मुझे अपने बारे में कह रहे होंगे कि तुम्हारे बाप को किसी ने बांध दिया। तो चलो, हमारे भोलेनाथ हैं गुरुजी, तो उनके उन्हें कोई बांध नहीं सकता, उनकी शक्ति को। वो बंद गए तो पूरी दुनिया बंद जाएगी। और ये ब्लैक मैजिक वाले क्या कहते हैं, थोड़े मोटे शैतानी ताकतों को हमारे खिलाफ करके भूतों प्रेतों के साए हम पर छुड़वा कर ये सोचते हैं कि बहुत बड़े और महान बन गए। तो बड़ी-बड़ी ताकतें तो हमारे भोलेनाथ के पास भी हैं।
अगर हम पॉजिटिव हैं, भगवान को मानते हैं, तो क्या उनके पास ब्लैक मैजिक वाले जा या फिर बुरे लोगों को मारने के लिए बुरी ताकतें उनके पास क्या नहीं है? वीरभद्र हैं, जो बुरी ताकतों का अंत करते हैं। हमारी काली माता है, शमशानी माता है, ये सब बुरे लोगों का ही अंत करने के लिए बने हैं। लेकिन ये अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और बुरे लोगों को उन्हीं का रूप धारण करके उन्हीं की भाषा में ये दंड देते हैं। तो संगत जी ऐसे ही कर मेरी सास के साथ भी बहस हो गई कि खुद तो ऐसा है कि हम अच्छे बने रहें, ब्लैक मैजिक करके खुद को अपने शरीर को ताकतवर बनाया हुआ है और दूसरों पर बीमारियां छोड़ते हो, तो भगवान भी ऐसे लोगों को ही दंड देता है, क्योंकि भगवान तो कर्मों के हिसाब से दंड देता है। तो पहले ये बताओ कि हमें जन्म किसने दिया है, भगवान ने या शैतान ने? अगर तुम ये मानती हो कि भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो हमारा पालन करता भी भगवान है। तो भगवान को मानना क्यों छोड़ दिया और शैतान को क्यों मान रही हो? कर्मों का दंड तो भगवान ही देंगे, कि हम तो भगवान को ही मानेंगे जो उसने जन्म दिया, पालन करता है, तो कर्मों का दंड भगवान देते हैं। हम तो भगवान को ही मानेंगे, शैतान को नहीं। तो इस तरह मैं अपनी सास से भगवान के नाम पर बहस कर रही थी और बाद में मैंने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे जन्म ही इसलिए दिया है कि मैं भगवान के शक्तियों का आगे जाकर लोगों में प्रचार कर सकूं और भगवान के नाम पर जो भी खिलाफ बोलता है लड़ाई झगड़ा करके उन्हें भगवान की महिमा बता सकूं। और गुरु जी के भी काफी गंदे स्वरूप लोगों ने बनाए हुए थे, फटे कपड़ों में खून लगा हुआ था। गुरु जी के ऐसे स्वरूपों को हेटर हमारे खिलाफ वो करते हैं, तो उन्हें भी दंड देना चाहिए और उनको भी अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। हमारे गुरुजी चोले में नहीं हैं, तो किसी को कोई हक नहीं है कि ऐसे गंदे स्वरूप गुरुजी के बनाकर वायरल करें। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप मर गए और तुम्हारे माँ बाप की कोई ऐसे फोटो लगाए फटे कपड़ों में खून से लथपथ, तुम्हें कैसे लगेगा? तुम तो फिर यही कहोगे ना कि तुम्हारे माँ बाप ने तो शरीर का त्याग कर दिया है, वो इस शारीरिक बंधन से उनकी आत्मा मुक्त हो गई है। हमारे माँ बाप को किसी ने ऐसी फोटो क्यों बनाई है हमारे माँ बाप की? तो गुरुजी भी हमारे ऐसे ही हैं, वो किसी भी शारीरिक बंधन में बंधे नहीं हुए हैं, उनकी आत्मा मुक्त है। तो ऐसे कपड़ों का या ऐसे फटे कपड़ों का या ऐसे रूप का किसी को गुरुजी का रूप नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को धिक्कार है जो गुरुजी का ऐसे मजाक बनाते हैं। कोई आपको नहीं, आप गुरुजी को नहीं मानते, आपको नहीं श्रद्धा, गुरुजी में नहीं विश्वास, तो मत मानो। कौन सा आपको कोई जबरदस्ती करता है कि आप गुरुजी के पैरों में जाकर पड़ो? लेकिन जो संगत ने चमत्कार देखे हैं गुरुजी के, उनके लिए तो गुरुजी सब कुछ है, भगवान है। तो ऐसे ही कल एक सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि शायद हमारा ये हो सकता है लास्ट जन्म हो और हमें तो अब गुरु जी के पास ही रहना पड़ेगा, कि हमने कौन सा दोबारा इस जहाँ पर जन्म लेना है। तो उन्होंने फिर कहा कि हो सकता है कुछ लोग दोबारा धरती पर आना चाह रहे हों। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे तो जहाँ गंदगी में इस धरती पर दोबारा से नहीं आना, मेरा तो ये लास्ट जन्म ही हो और गुरु जी के चरणों में विराम हो जाऊं। मैं तो बस यही चाहती हूँ। तो इसी तरह संगत जी काफी ब्लैक मैजिक भी हो रहे हैं। मेरी सास ने हमारे कमरे में ही बैठी रही और हमारे कमरे में इसने बेड में एक धागा रख दिया था ब्लैक मैजिक वाला। जब मैंने ड्रोज खोला तो मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने अपनी सास को ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे पता चल गया है। जब ये चली गई तो मैंने उस धागे को नाली में फेंक दिया। मेरा पति और हम इतने बीमार रहते हैं, फिर भी ये औरत धागे तवीज करने से बाज नहीं आती। ऐसे ही मुझे आज सत्संग में एक सुनाया गया जो मेरे पति के साथ भी बीता हुआ था, कि मेरे पति की जब किडनियां खराब हुई, संगति दिवाली के दिनों में मेरा पति 6 साल पहले बहुत बीमार था।
और इतनी खांसी थी मेरे पति को संगत जी, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी और मैं खांसी की दवाई दे रही थी, तो 2 महीने तक मेरे पति की खांसी ठीक नहीं हुई थी और मेरे पति का रंग बिल्कुल काला हो गया था, सूख कर काँटा हो गया था और टाँगें भी बिल्कुल सूख गई थी। तो मुझे लगता था कि मेरे पति को शायद विटामिन डी की कमी हो गई है। अपने पति को मैं कहती कि धूप में बैठो और खुराक खाया करो। लेकिन 2 महीनों के बाद जब टेस्ट कराया तो मेरे पति की किडनियाँ खराब हो गई थी संगत जी। और जब मेरे पति का ट्रांसप्लांट हुआ, तो फिर से घर के लोगों ने मेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया और मुझे सपने में भी दिखा दिया कि मेरे पति को फिर से खांसी हो गई है और सच में ही मेरे पति को फिर थोड़े दिन बाद खांसी हो गई थी संगत जी। काफ़ी खांसी हो गई थी, काफ़ी दिन ठीक नहीं हुई थी और फिर से मेरे पति को निमोनिया हो गया था। तो डॉक्टर भी काफ़ी हैरान हो गए थे कि इसका तो बेचारे को अभी ट्रांसप्लांट हुआ है, फिर से निमोनिया हो गया है। उस वक़्त कोरोना का टाइम था। तो भगवान की दया से मेरे पति की रक्षा हुई। भगवान ही था जिसने मेरे पति को बचा लिया संगत जी। और मेरे डैडी को भी ब्लैक मैजिक का शिकार होना पड़ा। मैं काफ़ी अपने डैडी को याद करके काफ़ी रोती हूँ। 3 साल हो गए हैं कि भगवान आप तो हमारे साथ थे, तो ब्लैक मैजिक कैसे मेरे पापा पर हावी हो गया। हमारे लोगों के इतने बूढ़े-बूढ़े अभी तक ज़िंदा हैं। मेरे पापा की तो अभी कुछ उम्र भी नहीं थी। आप मेरे पापा को थोड़ा टाइम और दे देते, 2-4 साल हमारे साथ रहते, हँसते-खेलते, तो काफ़ी मुझे रोना आ जाता है संगत जी। क्योंकि माँ-बाप के साथ ही मायका होता है। अब तो मायके जाने का मन नहीं करता, पापा की बहुत याद आती है और उस वक़्त भी मैं काफ़ी रोती रहती थी पापा को याद करके। तो गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरे पिता बन के और गुरुजी ने मुझे कहा भी, कई बार मुझे मैसेज भी आया कि तू अपने पिता को याद करके बहुत रोती थी, इसलिए मैं तुम्हारा पिता बन के आया तुम्हारी ज़िंदगी में, ताकि जो काम तुम्हारे पिता के अधूरे रह गए थे, मैं पिता बनकर उनके पूरा कर सकूँ। और तुम्हारा पिता एक अच्छी आत्मा थी, जो मेरे ही चरणों में है। मैंने उसे अपने चरणों में लगा रखा है। तुम दुखी मत हो, वो कहीं गलत जगह पर उसका जन्म नहीं हुआ। मैंने उसे अपने चरणों में रखा हुआ है और मेरे पापा ने कोई ज़्यादा संगत जी पूजा-पाठ भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को 100% दिया हुआ था। अपने बच्चों का वो बहुत करते थे। और कहते हैं कि फैमिली का सच्चे धर्म कर्म से ध्यान रखना, सेवा करना, उनका पेट भरना सबसे बड़ी पूजा है। तो जब मेरे पापा का संस्कार हुआ, तो मेरे पापा के अंदर से एक आदि योगी की मूर्ति भी निकली थी। तो इससे तो साबित होता है कि मेरे पापा पर भी शिव जी भोलेनाथ की कृपा थी। वो मेरे पापा उनके चरणों में ही विराजमान हैं। संगत जी, मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। कोई गलती हो गई हो बोलने में तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। मेरे मायके पति सबको ब्लेस करना। आंटी जी अंकल जी को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। इसके पहले दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे परम कृपाणु परमात्मा, आपके श्री चरणों में नमस्कार, वंदन, प्रणाम, मनन, कीर्तन स्वीकार करो बाबा। मेरे
मन मंदिर में विराजमान मेरे दाता, मेरे मालिक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। ओम मृत्युंजय महादेव त्राही मां शरणः, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, आपका आशीर्वाद है और मुझे और मेरे परिवार पे आपका हाथ सदा रहे। आपकी छत्र छाया में हमें आपने रखा है, आपके दिव्य आशीर्वाद की चादर में उड़ा के रखा है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, तेरा बाबा आपका आशीर्वाद है, तेरा अपना घर बहुत जल्दी बन जाएगा। मेहनत करता जा, मेरी रहमत तेरे ऊपर बरसने वाली है। तेरा एक बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया है बेटा। आज महाशिव का आदेश है, शुक्राना कर, क्योंकि तेरे दिन बदलने वाले हैं। पैसे की तंगी खत्म होने जा रही है। दुनिया तेरी कामयाबी को देखेगी और तुझे इज्जत मान सम्मान सब प्राप्त होगा। अब देर मत कर, अभी शुक्राना और इस संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि शिव की कृपा बांटने से और तेजी से फल देती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अब राहों में रुकावट नहीं, बस रोशनी है, क्योंकि अब सफर गुरु जी के आशीर्वाद से चल रहा है। बाबा, इतने सुंदर, इतने आशीर्वाद देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। पल पल हमारा ही कल्याण करते हो, इसके लिए भी आपका शुक्राना। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि हर पल हर क्षण में आपकी शुक्रगुजार हूँ। हर पल हर क्षण आप इतनी इतनी हमारे पे मेहर करते हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलो, हमेशा अच्छा कर्म करो, हमेशा आपके बताए रास्ते पे चलो, आपके वचनों पे खरी उतरो, परोपकार की भावना रखो, दया की भावना रखो, सभी के प्रति मान सम्मान और विश्वास से प्यार संबंध रखो, बड़ों का आदर सम्मान करो, छोटों से प्यार करो और कभी कोई गलत काम न करो और गलत काम में साथ न दो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु जी सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु जी सावरिया मेरे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा
मैंने ये संदेश को सभी को पहुंचा दिया है बाबा। और सबका भला हो, सबका भला हो, सब खुश रहे, सबका दुख दर्द कष्ट मिट जाए। बाबा आप तो पल पल हमारा दुख दर्द कष्ट काटते हो, हमारे बुरे कर्म को भी आप काटते हो। आप पल पल हमारा कल्याण करते हो। बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप आगाह करके सत्संग की मार्फत से आप हमें उसमें से बचा लेते हो। और सभी संगतों से आप इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो परमात्मा। रात दिन आप सभी संगत को परिवार का कल्याण में ही रहते हो बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जब आप बैठे हो ना तो डर नहीं लगता, आप हमारे साथ हो ना तो डर नहीं लगता। हमारे में एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नई ताकत आती है आपका स्मरण से। गुरु जी बोलने मात्र से हमारा सारा दुख दूर हो जाता है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका भला करो, सबका कल्याण करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब तो पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत नूं जय गुरु जी। ते शेयर करन वालियां नूं भी जो साडा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी सब नूं अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना ते सादा जीवन सफल होए, बच्चे सफल होन, अपने कामयाब होन अपने कैरियर विच ते अपने अगे जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं सब विच उन्हां नूं सफलता मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। योर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू अस। वी लव यू गुरुपा, वी लव यू वेरी मच। वी मिस यू। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਸਿਵਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਵਸਥ ਮਸਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉન્નਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨया पल, नई रोशनी ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਭ सोच के ही साथ देंदे हो जो साढ़े वास्ते अच्छा होंदा है। अगे माड़े दिन तुसी कट देंदे हो। शुक्राना शुक्राना उन्हां दा, बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ का। और मुसीबतां भी साड़ियां हटा देंदे हो ते बीमारी कले कलेश जो भी तुहानूं दिसदा है साढ़े गलत राह ते कोई कुछ कर रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈ ਭੈਣ
या साढ़े रिश्तेदार ने या मेरी प्यारी संगत जी गुरु पाक दी प्यारी संगत हैगी है गुरु जी नाल जुड़ी है जो साडा शेयर करते हैं सत्संग सब की तरफों मैं शुकराना शुकराना अनंत अनंतम शुकराना करती हाँ गुरु पा जो ए दिवाली अच्छी गई ते नाल धनतेरस दिवाली फिर हुण छठ पूजा भी आ गई सब दी अच्छी छठ पूजा भी जाए सब अपने बच्चों वास्ते अपने घर वास्ते अपने मालिक वास्ते गुरु पाक तुहाडे कोलों चंगा ही चाहते हैं इस वास्ते उन्होंने हर तरफ हर वेले सुरक्षा रखना तुहाडा सुरक्षा कवच जो सानू तुसी प्रोटेक्शन वास्ते दिंदे हो उहदा बहुत 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 शुकराना जो साडे बच्चों नाल ते साडे नाल रहता है आंटी अंकल नाल रहता है ते उहदे नाल साडी सुरक्षा रहिंदी है चारों दिशाओं तो ते घर ते भी पहरा किसी ना किसी का लगाए रखते हो ताकि साडे उत्ते कोई आघात ना पहुँचा सके क्योंकि तुहानू पता है कि असी इन चीज़ों में बहुत सीधे ते भोले हाँ तुसी हमेशा गुरु जी यही कहा कि तेनू नहीं पता तेरे अपनी तेनू खता देने वाले तो तेरे उत्ते वार करन वाले ने हमेशा वो कभी भी तेनू वधदा देख नहीं सकते तेरे बच्चों को अगे वधदा देख नहीं सकते ते और चल पाते रहते हैं जब भी उन्होंने कोई काम सुधरदा दिखता उन्होंने या खुशी तेरे घर दिखती है चार पैसे आते दिखते हैं तो वो अपने तंत्र मंत्र ते जादू टोने गोरियां कोलों या वशीकरण करके या कुछ ना कुछ पा के घर विच चले जाते हैं कि तेरी रसोई विच कभी गमले विच कभी किते इधर उधर लुका के बिस्तर के थल्ले कुछ भी ऐसा वास्ते सफाई अपने घर की बड़े ध्यान नाल करिया कर जिथे जिथे मैं दसदा उत्थे बहुत ध्यान नाल कर और अपने आप को रसोई विच बचा के रख सावधान रह उत्थे बहुत क्योंकि उत्थे भी कोई ना कोई क्रिया की हुई है जिदे नाल तेरे उत्ते बार बार तेरा हाथ चलता है कदी तेरे उत्ते छिट्टां पै जांदियां ने तेल दियां पानी दियां ते उत्थे बच के ध्यान नाल गैस खुली ना रह जाए इस तरह गुरु जी ने मैनू वाकई विच संगत जी बहुत बचाया शुकराना शुकराना हर बंदा जो भी गल्लां गुरु जी ने मैनू संगत सत्संग विच सुनाइयां वो सच ने वो वाकई विच मैनू मैं तो गुरु जी ने कहा मेरा उत्थे उत्थे हाथ आपे आप पहुँचाते जाओ जितने भी कुछ है वो जी चीज़ किसी ने पाई है चाहे लौंग है चाहे कोई ताबीज़ है या कुछ भी लाल मोली रख के गहने या कुछ भी वो निकल जाए सफाई करते ताकि घर दे उत्तों बुरी बलावां हटन और तुसी ओदी शक्ति जो भी हैगी उन्होंने पहली हर काम तो उन्होंने कामयाब नहीं होने दो जो भी कुछ कर रहे हैं तो ओदी शक्ति को खत्म कर दो भस्म कर दो ताकि बच्चों के उत्ते या मेरे उत्ते आंटी अंकल सब उत्ते रक्षा रहे जो मेरे वीर ने या भरा भैन का परिवार है या मेरे नाल जो भी है ना मैंने नहीं पता मेरा अपना कौन है भरा है कौन है तुसी अच्छी तरह जानते हो मैं यही कहांगी क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ तुसी सही कहा गुरु जी की मैं दूजियां दा सोचदी हाँ अपना नहीं सोचती क्योंकि मैं कहती कर भला सो हो भला कर बुरा सो हो बुरा ते इस वास्ते मैं बुरा नहीं करती मैं ही कहती हाँ सब बंदा भला होए क्योंकि असी जग नूं सब दा जद अच्छा करांगे तो कदी तो उन्होंने दिल नूं ठेस लगेगी या होएगा कि इन्हें तो साडा बुरा नहीं किया उल्टा साढ़े उत्ते ही पुट्ठी होने चीज़ां लग गई वो सब गुरु का प्रकोप है जो उन्होंने उत्ते वो कहते हैं जिन्हें भी तेरे नाल बुरा किया जो भी तेनू सताया या रुलाया या जिन्हें भी तेनू जख्म दिते ने धोखा दिता है मैं वो सब को फिक्र ना कर बदला लवांगा तेरा प्यो डाडा खलोता तेन चिंता करने की जरूरत नहीं तू आराम नाल चुपचाप रह ऐश नाल जिंदगी कट जायश का मैं वो सब नाल निपट लांगा वो तेरा धन दौलत जो भी रोकया हुआ उन्होंने सब थाई जिथों आना सीगा ते वो मैं वो रावां खोलांगा घर भी तेरे बरसात कर दांगा पैसे दी
तेनों संभलेगा नहीं, तेरी गड्डी होगा, तेरा बंगला होगा, तेरे नौकर चाकर होंगे, तू ऐशो आराम दी जिंदगी तू भी जिन्नी है। बच्चे का खूब बड़ा उच्चा ना होएगा, वो दुनिया में अच्छा ना बनाएगा, तेरी इज्जत मान बनाएगा और नाल तेरे हर बिगड़े काम बननगे ते तू भी सर उच्चा करके जिवें अच्छे अहुदे ते काम करदी रही है हुण सर उच्चा बच्चे दे कारण होएगा। तू भी एक अच्छा अहुदा फड़ के अपना काम अगे चलाएंगी, फिकर ना कर, अगे खूब खुशियां आनगियां। तू चिंता ना कर, इन्हां दी शादी दी है कुछ ही वो सब मैं देखना है, जो भी करना है। बस पहले इन्हां दा कैरियर बना दा, देश विदेश विच अच्छा ना होएगा, इन्हां दे काम बहुत अच्छे होंगे, कोई इन्हां नूं धोखा नहीं दे सकेगा। मेरे हुंदे उन्हां दी अख इधर नहीं हो सकती, और जो भी इधर पुट्ठा करेगा वो पटका खुद खाएगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जो जो तुसी किया मैं मनदी हाँ। मैं लखा करोड़ा वार अरबों खरबों वार तुहाडा शुक्राना करदी हाँ हर पल दा, कि मैं इस लायक नहीं हैगी हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती है ना। जो भी करती हैं तुसी जो करवा देंदे हो तो हो जांदा है, नहीं ते तुहानूं पता है मैं ते सोचा सी शनि देव दे के जाके दिया जलावांगी, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ शनिवार 7 बार घट तो घट हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। घर विच ही कर लो, तो मंदिर जाके कर सकते हो तो उत्थे कर लो, नहीं तो घर विच ही भोग ला सकते हो, तो गुड़ चने का ला दो और बूंदी का, और जो पंडित नूं दिंदे हो तो पंडित जी नूं कहो कि सब विच वितरण कर देगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं करदी हाँ, बच्चों को करवा लैंदी हाँ जब मैं नहीं जा सकती, बस अगे भी कर सकां। तुसी मेहरबानी करना, मैनू राम जी दी सोहनी जी मूर्ति जिहड़ी मैं देखी सी, मैं लेना चाहती सी, रह गई, वो मैनू चाहिदी है घर विच, वो मैनू दिलवा देना गुरु जी सोहनी जी। चाहे पूरा परिवार जिस तरह शिव परिवार का राम जी के परिवार का होए, या अलग सिर्फ हनुमान जी के राम जी का रखा मंदिर जिस तरह तुसी चाहते हो उस तरह मैनू दिलवा देना। हनुमान जी तो है ने, पंचमुख भी है ने मेरे को, मैं पूजा पाठ कर दिया, मगर मैं बहुत दिल है वो ब्लैक कलर जी मैं देखी सी, वो मेटल की बनी हुई सी, बहुत अच्छी छोटी सी। बाकी तुहाडे उत्ते हत्थ च जो तुहानूं ठीक लगे, मैनू तो हर रूप तुहाडे विच ही दिसदा, तो तुहाडी ही इबादत करदी हाँ, तुहाडा ही हर समय ध्यान करदी हाँ, मंत्र जाप करदी हाँ, सत्संग करदी हाँ, सत्संग सुनदी हाँ। शिव पुराण भी तुहाडी अजे विच रुक गई है, इत्थे कुछ दिन तो नहीं कर पानी, उहदे वास्ते क्षमा करना गुरु जी। मैनू शक्ति देना कि शिव पुराण भी कर सकां। तुसी क्या रामायण भी पढ़िया कर, रोज एक पाठ कर तो कर, तो सब अच्छा होएगा। मैं ज़रूर अपनी तरफों कोशिश करांगी, समय निकल सके और याद दिलवा के मैंने ज़रूर करवाना गुरु जी। तुहाडे आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। गणेश जी ते शिव जी, पार्वती माँ, कार्तिकेय ते अशोक सुंदरी, राम जी, सब नूं मैं करदी हाँ प्रणाम। लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान, कुल देवता, कुल देवी, साढ़े पितृ सब नूं प्रणाम करदी हाँ। जो कोई त्योहार ते कोई गलती हो गई है साढ़े कोलों, या किसी का नाम लेना भूल गई हो मैं कुछ, सब नूं मेरा प्रणाम है, सत सत प्रणाम है, सत सत कोटि कोटि प्रणाम। माफ़ कर देना मेरे को कोई गलती हो गई है, वह भूल चुक माफ़ करना, तो सानू अपना आशीर्वाद हमेशा ब्लैस करना, बच्चों भी, सानू वड्डियां भी, छोटियां भी, तो पैट्स भी जोड़े भी ठीक ठाक रहन, सब बंदा भला होए। जो सुन रहा है मेरा है
ਸਤਸੰਗ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ 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 ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਇਕਜੁੱਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਭ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਖਾਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪਰਾਂਠਾ, ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦਾਲ ਜਾਂ ਅਚਾਰ ਚਟਨੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਦੀ ਜਲੇਬੀ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਕੌੜਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ, ਕਦੀ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਬਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਖੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੈर्य, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਿਠਾਸ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਭ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਭ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਏ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਛੇ ਬਣਨ, ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਭ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਭ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਜਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਜਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਿੰਟ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਮੇਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਦਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲ ਪਲ ਸਾਂਸ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। लखा करोड़ा वारदा शुक्राना। अरबों खरबों वारदा शुक्राना मेरे गुरु का।